नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 42 करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आज नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन मैंने लिया है। दिया है कि दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात, दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात 7:1 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए दो संख्या a और b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया है 7:1। तो हम लोग चाहे तो यहाँ से a प्लस बी बराबर 7 मान सकते हैं, a प्लस बी बराबर 7 और a माइनस बी बराबर 1। तो यहाँ से सॉल्व कर ले, ऐड कर दिया जाएगा तो 2a बराबर 8 हो जाएगा और a बराबर 4 हो जाएगा। इस a की वैल्यू इक्वेशन में 1 कर रख कर b का मान निकालेंगे तो b की वैल्यू 3 हो जाएगा। इसका मतलब पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 3, तो इन संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 4:3। इसका मतलब दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, 4:3। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। दिया है कि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, तो वो संख्या क्या होगा। मान लीजिए कि संख्या हमारी यक्स है, कोई भी संख्या यक्स, और उनके योग, संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, 182। तो यक्स प्लस यक्स स्क्वायर बराबर 182। इधर लाते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 बराबर 0। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप 182 का गुणनखंड हम लोग करेंगे, ऐसा गुणनखंड किया जाए कि गुणा करने पर 182 आए, जोड़ने घटाने पे 1 आए, जो तो 14 गुणे 13 होगा। 182 का जो गुणनखंड होगा 14 गुणे 13, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x कामन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 14 और यहाँ पर माइनस 13 कामन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 13 और दूसरे में बचेगा x प्लस 14। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 13। क्या आ जाएगा, 13। तो वो संख्या कितनी होगी, 13 होगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है। दिया है किसी संख्या के 1/2 का 1/3 का 1/5 15 है। तो मान लीजिए हमारी संख्या यक्स है, तो इसका 1/2, फिर इसका 1/3, फिर इसका 1/5 बराबर कितना दिया है दोस्तों, 15। तो यक्स बटा 2 5 10 33, यक्स बटा 30 बराबर होगा 15, यक्स बटा 30 बराबर 15। तो यक्स की वैल्यू आ जाएगा 15 तियाँ 45, मतलब 450। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 450। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 450, वह संख्या हमारी 450 होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन दिया है कि 2 अंकों वाली संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 27 है, तो उस संख्या के अंकों का योग और अंतर क्या होगा। तो मान लेते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या अगर हमारी यक्स वाई है, तो इसको हम लिखते हैं 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब इसके अंकों को पलट देंगे तो ये संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। अब इनका अंतर दिया है 27। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 27। तो यहाँ 10x में से x चला गया तो 9x माइनस 9y बराबर 27 आएगा। तो x माइनस y बराबर कितना आ गया, 27, 3 आ गया। 9 तरीके 27 मतलब 3 आ गया। x माइनस वाई बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3। तो उनके अंकों का अंतर तो 3 आ गया, लेकिन पूछा अंकों का योग भी पूछा हुआ है। तो अब देखिए एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल, तो यहाँ से हम लोग x और y का मान अलग अलग नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। जो कंडीशन दिया है उस हिसाब से
हम लोग यक्स माइनस वाई की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन यक्स प्लस वाई का वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर को निर्धारित नहीं किया जा सकता। वैसे भी अलजेब्रा का रूल होता है कि अगर दो वेरिएबल है तो हमको दो इक्वेशन भी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है दोस्तों। दिया है कि वह संख्या जिसे 16 से गुणा करने पर 225 बढ़ जाता है। तो माना संख्या हमारी कितनी है, यक्स। संख्या कितनी दोस्तों, यक्स। अब बोला है कि इस संख्या को 16 से जब गुणा कर रहे हैं तो जो इसका मान है 25 बढ़ जाता है, मतलब ये हो जाता है यक्स प्लस 225। तो ये 16 यक्स बराबर यक्स प्लस 225, तो ये हो जाएगा 15 यक्स बराबर 225। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 15। तो आंसर कितना होगा, 15 होगा। 15 ए ऑप्शन, ये देखिए ये ऑप्शन है 15, आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 192 है और उनका योगफल 28 है, तो छोटी संख्या बताइए। तो मान लीजिए दो संख्या हमारे पास ए और बी है, तो ए इंटू बी बराबर दिया है 192। तो ए इंटू बी बराबर 192 और उनका योग मतलब ए प्लस बी बराबर दिया है 28। अब देखिए इसका करने का तरीका क्या है कि अगर ए प्लस बी, अब ए प्लस बी, अब 28 को दो ऐसे नंबर में तोड़ा जाए कि जिनका गुणा करने पे 192 आ रहा हो, 192 आ रहा हो। तो आप ध्यान से देंगे तो भाई इसको कैसे कैसे तोड़ा जा सकता है। एक तो हम लोग 14 और 14 में तोड़ सकते हैं, एक तोड़ सकते हैं 16 और 12, 16 और 12। तो 16 और 12 को ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा और इसको गुणा करेंगे तो 192 आ जाएगा। तो हमारी संख्या 16 और 12 होगी, लेकिन पूछा है कि छोटी संख्या, तो वो क्या हो जाएगा भाई, छोटी संख्या 12 होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। दिया है कि 3 अंकों की किसी संख्या, 3 अंकों की किसी संख्या। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया है कि 3 अंकों की किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पहली संख्या से 54 ज़्यादा है। नई संख्या पहली संख्या से 54 ज़्यादा है, तो उस संख्या के अंतिम 2 अंकों का अंतर क्या होगा। अब आप जानते हैं कि 3 अंकों की संख्या हम लोग एक्स वाई जेड मानते हैं, तो जब इसका एक्सप्रेशन हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा, जब इसको एक्सपेंशन करेंगे तो ये होगा 100x प्लस 10y प्लस जेड। अब बोला कि 3 अंकों के अंतिम 2 अंकों को पलट दिया जाए, मतलब y और x को पलट दिया जाए, तो ये हो जाएगा y(x) जेड। तो इसको जब वो करेंगे, जब इसका ब्रैकेट एक्सपेंशन करेंगे तो ये होगा 100y प्लस 10z 10x और प्लस जेड। अब बोला कि नई संख्या पहली संख्या से 54 ज़्यादा है, मतलब ये इससे 54 ज़्यादा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे 100x प्लस 100x प्लस 10y प्लस जेड में से जब माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, तो जेड से जेड कटेगा। तो आप देखिए यहाँ बचेगा 99। अब देखिए जब घटेगा जेड में से जेड, जेड से जेड तो कट गया, अब यहाँ पर बचा गया 10x और ये, तो ये बचेगा 90। जब घटेगा तो ये बचेगा 90y माइनस 90x, 90y माइनस 90x। 90x बराबर कितना होगा भाई, 54। 90x। आइए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लिया जाता हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 फिर से देखते हैं। कुछ लग रहा है क्वेश्चन में गलती दिया, एक बार चेक करते हैं फिर से। दिया कि 3 अंकों की किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पहली संख्या से 54 अधिक होगा। तो 3 अंकों की संख्या आप जानते हैं कि हम लोग कैसे मानते हैं भाई, एक्स वाई जेड, तो इसको 100x प्लस 10y और प्लस जेड, मतलब संख्या हमारी एक्स वाई जेड होगी। अब अंतिम 2 अंकों को पलटेंगे तो ये संख्या बन जाएगी y(x) जेड, तो ये हो जाएगा 100y प्लस 10z
10x प्लस जेड। अब ये इससे 54 ज़्यादा है तो इसमें से घटाएंगे 100x प्लस 10y प्लस जेड। जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये जेड से जेड जो कटेगा ये आ जाएगा 90y माइनस 90x बराबर 54। ये देखिए 54 की जगह एक्चुअली में होना चाहिए 540, तो ये 0 से 0 कटेगा, 9 कामन ले लेंगे तो y माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 9 छक्का 54। और यही पूछा कि अंतिम दो अंकों का अंतर कितना होगा, तो 6 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इनका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर बी, 6 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के दिया है कि एक धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना अपने वर्ग से 96 कम है। अब कोई मान लीजिए धनात्मक हमारा पूर्णांक यक्स है, तो इसका 20 गुना मतलब 20 यक्स बराबर अपने वर्ग यक्स स्क्वायर से 96 कम है। तो ये हो जाएगा 20 यक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 96। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये यक्स स्क्वायर माइनस 20 यक्स माइनस 96, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब 96 का गुणनखंड आप करेंगे तो 24 गुणे 4 बनेगा, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 24 यक्स प्लस 4 यक्स माइनस 96 बराबर 0। तो यहाँ से यक्स कामन लेंगे तो ब्रैकेट बचेगा यक्स माइनस 24, और यहाँ से प्लस 4 कामन लेंगे तो ये बचेगा यक्स माइनस 24। तो एक ब्रैकेट में आपका यक्स माइनस 24 आएगा और एक में यक्स प्लस 4 आएगा। तो यक्स की वैल्यू 24 और माइनस 4 आएगी, 24 और माइनस 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। प्लस वाला आंसर बिल्कुल सही, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक पहले ही क्वेश्चन में बोल चुका है, तो आंसर 24 होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल का दिया है कि के किस मान के लिए संख्या 8 से विभाजित है। एक संख्या दिया हुआ है 7 2 3 6 K2, यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है। तो आप जानते हैं कि 8 बराबर होगा 4 गुणे 2, तो ये संख्या 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तब 8 से भी कटेगा। अगर 8 से कट रहा है तो 4 से भी कटेगा, 2 से। अब 2 से क्या नियम होता है कि आखिरी अंक को चेक करते, तो आखिरी अंक 2 है तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा। अब 4 का रूल होता है कि यदि किसी संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से कटेगा तो वो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। तो अब यहाँ k और 2 इसको 4 से काटना है। तो अब देखिए एक तो होता है 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो इस हिसाब से k की वैल्यू 1 होना चाहिए, k की वैल्यू 1 होना चाहिए। और एक होता है 4 वाटे 32 भी होता है, 4 वाटे 32, तो k की वैल्यू 3 होना चाहिए। अब यहाँ से k की 2 मान संभव है, 1 और 3, लेकिन ये 8 से भी कटना चाहिए। और 8 का रूल क्या है कि उस संख्या का आखिरी 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो अब k की वैल्यू हम लोग 3 और 1 लेकर चेक करेंगे। तो मान लीजिए हम k की इसमें से कोई भी एक वैल्यू ले लिया जाए, k की 3 वैल्यू लेकर चेक करते हैं, तो ये 6 3 2, तो 8 से काटेंगे भाई, तो 8 7 56, भाग चला जाएगा हमारा पहले कितनी बार, 7 बार, 8 7 56, 13 में से 6 गया 7, 2 72, 8 9 72। इसका मतलब k बराबर 3 रखने पे ये 8 से भी कट रहा है। इसका मतलब k की वैल्यू कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आंसर गलत दिया हुआ है, तो एक हम इसमें से कोई भी ऑप्शन 3 बना लिया जाएगा, इसका आंसर होगा 3। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला है कि 10 को ऐसे 2 भागों में विभाजित किया जाए जिनके व्युत्क्रम का योग 1/12 हो। तो सबसे पहले मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से कर लिया जाए, नहीं तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने लगा। ऑप्शन से करेंगे तो पहला ऑप्शन दिया है 20 और 30, तो 50 को अगर 20 और 30 में बांटें तो इनके व्युत्क्रम मतलब 1/20 प्लस 1/30, इसको जोड़ा जाए तो क्या आना चाहिए, 1/12 आना चाहिए। तो 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर 2, ये आ जाएगा 5/60, और 5/60 को सॉल्व करेंगे तो 1/12, और यही आंसर हम लोग का सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो आप इसी तरह लेखपाल की आप जानते हैं कि वैकेंसी आ चुकी, तो पेपर कभी न कभी होना ही है। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी को हमेशा मजबूत बनाए रहिए। तो अगला सेट लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।